Hello students, good morning. Welcome in English speaking classes. Students, today we will discuss about the examples of day second. कल हमने डे सेकंड के कुछ वर्ड्स आपको दिए थे, ठीक है। आज उन वर्ड्स को कैसे और कहाँ यूज करना है वो सीखेंगे, ठीक है। साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगी और साथ साथ स्क्रीन पे जो है आपका उसका ब्रीफली नोट आएगा, ठीक है। आप उस ब्रीफली नोट को भी पढ़ सकते हो और जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगी उनको भी अच्छे से देख सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ठीक है। उससे पहले स्टूडेंट आप देखो, इसको नोट कर लो। नोट क्या क्या करेंगे स्टूडेंट, इधर स्क्रीन पे आपके पास है, गिवन है, इधर से आप देखते रहना और मैं यहाँ पे आपको बताती रहूंगी। तो सबसे पहला वर्ड क्या था हमारा स्टूडेंट, प्लीज, ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगी, स्क्रीन पर दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। तो पहला वर्ड क्या था स्टूडेंट, प्लीज, ठीक है। प्लीज कब हम यूज करते हैं, जब हमें किसी से कोई चीज लेनी हो, ठीक है। या फिर हमें मान लो कि कोई पेन लेना है, कोई पानी लेना है, उससे क्या टाइम हुआ है ये पूछना है, तो हम प्लीज का यूज करते हैं, ठीक है। प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया करके ये चीज दे दो, कृपया मुझे अपना पेन दे दो। प्लीज आगे लगा देते हैं, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी पेन, ठीक है। प्लीज गिव मी अ वाटर, ठीक है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। और कई बार हम टाइम पूछने के लिए इसका यूज करते हैं, प्लीज टेल मी टाइम, प्लीज टेल मी टाइम, ठीक है। प्लीज यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज टेल मी द टाइम, ठीक है। और सेकेंडली इसका यूज कहाँ होता है स्टूडेंट, किसी ने आपसे कोई चीज पूछी, क्या मैं ये ले सकता हूँ, कैन आई टेक इट, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, कैन आई टेक इट। तो आपका आंसर है हाँ ले सकते हो, तो आप ऐसे बोलोगे यस प्लीज। तो सेकेंडली आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला वर्ड हुआ प्लीज, ठीक है। और आपके स्क्रीन पे देखो काफी सारे वर्ड्स हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट में बाद में इसको पढ़ते रहना। हम चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड है स्टूडेंट थैंक यू, ठीक है। थैंक यू का रिवाज जो है इंग्लिश में बहुत ज्यादा है, ठीक है। थैंक यू को छोटी छोटी बात पर थैंक यू बोल देते हैं। किसी ने आपको टाइम बता दिया, आपने बोलना है थैंक यू। किसी ने आपको पानी दे दिया, आपने बोलना है थैंक यू। किसी ने आपका छोटा सा भी काम कर दिया ना, बिल्कुल छोटा सा काम भी, तो इंग्लिश में आपको उसमें क्या यूज करना है, थैंक यू, ठीक है। तो थैंक यू आपने यूज करना है। अगर किसी ने बहुत बड़ा काम कर दिया तो आप क्या कह देते हो साथ में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब आपने तो थैंक यू बोल दिया, अब सामने वाला पर्सन अगर उसका आंसर नहीं देता ना थैंक यू का, तो ऐसा लगेगा कि उसके अंदर एटीट्यूड है या फिर उसके अंदर जो है शिष्टाचार नहीं है, ठीक है। या फिर आपसे किसी ने पेन मांगा, गिव मी पेन, आपने पेन दे दिया, ठीक है। तो उसने आपको बोला थैंक यू, तो आपको भी आगे से कुछ बोलना पड़ेगा। यदि आप थैंक यू का रिप्लाई नहीं करोगे तो भद्दा लगेगा। तो आपने रिप्लाई में देखो क्या क्या वर्ड यूज करने हैं। आप ये बोल सकते हो नॉट मेंशन, या फिर मेंशन नॉट, ठीक है। या फिर इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ठीक है। इट्स फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। या फिर वेलकम, वेलकम, या फिर इट्स माई प्लेजर, ठीक है। अब देखो आपको थैंक यू बोला उसने, तो आप चुपचाप नहीं खड़े होंगे, आप थैंक यू का रिप्लाई करेंगे। कैसे, वेलकम से, इट्स माय प्लेजर से, इट्स फाइन से, इट्स ऑल राइट से, ठीक है, नॉट मेंशन से। तो ये आपका सेकंड प्रोनाउंसिएशन हो गया थैंक यू का। यदि आपने किसी को थैंक यू बोला है, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा वेलकम, मेंशन नोट, कुछ भी बोलेगा, ठीक है। यदि आपको किसी ने थैंक यू बोला है तो आपने इन वर्ड्स का यूज करना है। देखो स्क्रीन पर भी है आपके, ठीक है। तो ये हमारा थैंक यू का भी खत्म हो गया पॉइंट, ठीक है। थैंक यू और मेंशन नोट ये तीनों हो गए। ये सेकंड पॉइंट था थैंक यू, और उसका रिप्लाई ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट तक हो गए। आगे चलते हैं। अगले वर्ड क्या थे हमारे पास, अगला वर्ड है यदि कोई आपसे कोई चीज मांगे, आप देना चाहते हैं, तो आप हिंदी में क्या कहेंगे, ले लो, है ना। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेक इट। क्या कहते हैं, टेक इट। आपसे किसी ने कहा कि पेन दे दो, प्लीज गिव मी अ पेन, आप कहोगे टेक इट, ठीक है, कि ले लो, ठीक है। तो इसका जस्ट सिंपली क्या कहोगे, टेक इट, ले लो, ठीक है। तो ये शिष्टाचार है, विद ग्रेट प्लेजर, ठीक है। तो ये टेक इट कहाँ यूज करेंगे, यदि आपसे किसी ने कोई चीज मांगी या आप देना चाहते हैं तो आप कहोगे यस टेक इट, ठीक है। या फिर प्लीज टेक इट, ठीक है, प्लीज भी लगा सकते हैं, प्लीज टेक इट, कृपया करके ले लो, ठीक है।
तो अंग्रेजी में से शिष्टाचार नहीं माना जाता, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम। अंग्रेजी में यदि कोई आपसे कहता है ना टेक इट, तो अंग्रेजी में से शिष्टाचार नहीं माना जाता, इसलिए आप क्या कहेंगे यस यू आर वेलकम। ठीक है, वेलकम का यूज करेंगे विद ग्रेट प्लेजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि आप किसी की कोई भी छोटी सी भी सेवा या सहायता करना चाहते हैं, उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी भी महिला की गोद से बच्चा लेने के लिए या किसी बूढ़े आदमी की हेल्प करने के लिए, उसको रोड क्रॉस करवाने के लिए, उसके पास भारी बैग है उसको उठाने के लिए, ये कहेंगे अलो मी। अलो मी, फिफ्थ वर्ड है ये, क्या यूज करेंगे हम, अलो मी। ठीक है, या फिर कोई बहुत बूढ़ा आदमी है, वो आपको कह भी नहीं रहा कि हेल्प करो, लेकिन आपको उसके ऊपर तरस आ रहा है, आपसे देखा नहीं जा रहा, वो थैला उठा के जा रहा है, तो आप उसको कहोगे मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। ठीक है, आपकी मदर किचन में अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अकेले काम कर रहे हैं सारा, तो आप उनको हेल्प देना चाहते हो, तो आप उनको क्या कहोगे, हिंदी में क्या कहते हो, मैं आपकी मदद करूं, मम्मी मैं आपकी हेल्प करूं, ऐसे कह देते हैं ना हम। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या कहेंगे, मे आई हेल्प यू। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप क्या बोलते हैं, पहले आप। ठीक है, जैसे मान लो कि आप और आपकी मम्मी जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, कोई ऐसा रास्ता आया जिसमें से आपको इकट्ठे निकलना है, इकट्ठे निकल नहीं सकते, तो आप अपनी मदर को कहोगे पहले आप जाओ। ठीक है, ये शिष्टाचार की बात है, क्योंकि हम अपने बड़ों को पहले अलो करते हैं, तो हम कहेंगे कि पहले आप जाओ। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, फर्स्ट यू, फर्स्ट यू। ठीक है, और एक और वर्ड आता है इसी के जैसा, कहते हैं कि खाना खा लो। ठीक है, अब आपकी मम्मा है, खाना बनाते हैं, पहले सबको खिलाते हैं, है ना, फिर बाद में खुद खाते हैं। ठीक है, आपने अपनी मम्मा को बोल दिया कि पहले आप खाना खा लो। ठीक है, फर्स्ट यू। ठीक है, फर्स्ट यू ईट द फूड, टेक द फूड। ठीक है, वो अभी जब आगे इंग्लिश में जाएंगे तो हम करेंगे, तो कहते हैं कि फर्स्ट यू, भाई पहले आप खा लो, तो आपकी मम्मा आपको क्या कहते हैं, आफ्टर यू, भाई आपके बाद खाऊंगा मैं, पहले नहीं खाऊंगा। तो दोनों वर्ड जो है सेम ही है, आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का जो है मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वर्ड सॉरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सॉरी या फिर पार्डन, सॉरी या फिर पार्डन या एक्सक्यूज मी। अब तीनों ही अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रिवाज है स्टूडेंट बात बात पर सॉरी कहने का। ठीक है, इंग्लिश में रिवाज है बात बात पर सॉरी कहने का, क्षमा मांगने का। ठीक है, यदि आपसे कुछ भूल हो गई, कुछ गलती हो गई, तो आप कहेंगे सॉरी। ठीक है, या फिर आप काम कर रहे थे, ठीक है, काम करते करते आपने साथ वाले बच्चे का थोड़ा सा नुकसान कर दिया गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से, आप कहेंगे सॉरी। ठीक है, आप किसी की पेंसिल से काम कर रहे हो, आपसे पेंसिल टूट गई या कुछ भी, आप क्या बोलोगे, सॉरी। ठीक है, तो वहां पर सॉरी का यूज होता है, यहाँ पार्डन का भी यूज कर देते हैं। ठीक है, अब कोई दो इंसान जा रहे हैं, ठीक है, अब थर्ड पर्सन के जाने की जरूरत नहीं है, वहां से निकलने की जगह नहीं है, लेकिन आपको निकलना भी बहुत जरूरी है, आप जल्दी में हो, तो आप क्या करोगे, दो इंसानों के बीच में से निकलो, उनको बोलोगे एक्सक्यूज मी। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, एक्सक्यूज मी। वहां पर सॉरी नहीं कहना, आपने यूज क्या करना है, एक्सक्यूज मी, कि मुझे रास्ता दे दो, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो वहां पर हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। ठीक है, और पार्डन भी, आप टेलीफोन सुन रहे हो, अपने आमने सामने या किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, उनको या फिर बात सुनाई नहीं देती, या फिर आप उन्हें फिर से सुनाना चाहते हो, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ऊंचा बोलो, ऐसे नहीं बोलेंगे कि ऊंचा बोलो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसकी जगह, नेक्स्ट वर्ड था, ऐसे नहीं बोलोगे आप कि ऊंचा बोलो, ऐसे बोलोगे इंग्लिश में, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पीक लाउडली। मान लो कि तुम्हारे पास कोई तुम्हारा फ्रेंड आ जाता है, दोनों बात कर रहे हो तुम आपस में, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे फुसफुसा के बात कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा बात क्या कर रहा है, तो आप ऐसे नहीं कहोगे ऊंची बोलो, आप इंग्लिश में क्या कहोगे, स्पीक लाउडली। क्या बोलोगे, स्पीक लाउडली। ठीक है, तो और क्या वर्ड रह गया स्टूडेंट हमारा, स्पीक लाउडली भी हो गया हमारा, पार्डन भी हो गया, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, दैट्स ऑल राइट रह गया हमारा वर्ड। दैट्स ऑल राइट कहाँ यूज होगा स्टूडेंट, दैट्स ऑल राइट वहां पर यूज होता है, जैसे मान लो आपने किसी का थैंक यू लिया, ठीक है ना, वैसे मैं ये शायद करवा चुकी हूँ, हाँ हो गया, ये ऑल राइट वाला हो गया। जब किसी ने आपको थैंक यू बोला, किसी ने आपको थैंक यू बोला, तो आप कहोगे दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। ठीक है,
अब देखो इट्स माई प्लेजर भी हो गया, दैट्स ऑल राइट। देखो मैं कल वाले वर्ड जो है वो बता रही हूँ आपको। प्लीज भी हो गया, थैंक्स भी हो गया, वेलकम भी हो गया, हाँ काइंडली रह गया। काइंडली होता है स्टूडेंट, आप किसी से भी पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पर हम काइंडली यूज करते हैं, ठीक है। किसी पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां हम काइंडली यूज करते हैं। लेकिन प्लीज और काइंडली लगभग सेम होते हैं, ठीक है। बस प्लीज कब कहते हैं, जब आपके आमने सामने मतलब कि एक जैसे बच्चे खड़े हो, दोनों हम उम्र के खड़े हो, आपसे कोई छोटा खड़ा है या बड़ा खड़ा है, वहां प्लीज यूज करते हैं। लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट के लिए तो आप क्या यूज करते हो, काइंडली, ठीक है। और क्या रह गया आपका, काइंडली हो गया, अलाउ मी हो गया, ठीक है। और उसके बाद हो गया आफ्टर यू भी हो गया, सॉरी भी हो गया, एक्सक्यूज मी भी हो गया, पार्डन भी हो गया, दैट्स ऑल राइट भी हो गया, इट्स माई प्लेजर भी हो गया। तो स्टूडेंट आज हमने ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो कर लिए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, स्क्रीन पे एग्जाम्पल्स आएंगे, साइड में उनकी इंग्लिश भी लिखी होगी, ठीक है, उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो सबसे पहले मैं 2 या 3 बताऊंगी आपको एग्जाम्पल इनके बोल के, बाकी आप खुद इनको रीड कीजिएगा। देखो, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो माफ़ कर दो आ गया, तो यहाँ पर क्या मेन यूज़ हुआ, सॉरी, आई एम सॉरी। तो स्टूडेंट पूरी लाइन की इंग्लिश नहीं बनानी है आपने, बस फिलहाल यहाँ पे नोट करना है कि किसका यूज़ हुआ है। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो यहाँ पर भी सॉरी का प्रयोग हुआ है। तो देखो यहाँ पे सॉरी वाले वाक्य हैं सारे। 6th वाले वाक्य में देखो, मुझे बहुत दुख है, तो यहाँ पर भी सॉरी यूज़ हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सॉरी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, 9th वाला देखो, अलो मी टू से, मुझे इजाज़त दो कुछ बोलने के लिए, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जो आपने खुद रीड करने हैं, और ये आपने मुझे बताना है कि किस किस वर्ड का कहाँ यूज़ होना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही आप इंग्लिश बनाओ, इसकी हिंदी की इंग्लिश बनाओ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, क्योंकि अभी हमने 2nd डे पे हैं, अभी तो हमें अक्षरों की पहचान सीखनी है। तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है कहाँ पर क्या यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो अगला पार्ट जो है यानी कि डे 3rd है, जहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा स्पीक करना शुरू करेंगे, उसको हम चैप्टर 3rd में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इन दोनों चैप्टर की आपने रिवीजन करनी है स्टूडेंट, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको हम करेंगे अच्छे से। थैंक यू।